रूस की सेना ने एक बार फिर यूक्रेन में महाविनाशक हाइपरसोनिक किंझल मिसाइल से हमला किया है। रूस ने कहा है कि इस ताजा हमले के जरिए यूक्रेन के एक तेल डिपो को तबाह कर दिया गया है। रूसी सेना ने यह भी दावा किया है कि उसने यूक्रेन के स्पेशल फोर्सेस के 100 जवानों और विदेशी लड़ाकुओं को मार गिराया है। इस बीच रूस और यूक्रेन में शांति की दिशा में भी बड़ी बढ़त मिली है। टर्की का कहना है कि यूक्रेन और रूस जटिल मुद्दों पर एक समझौते की दिशा में आगे बढ़े हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा, किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल ने यूक्रेनी सेना के ईंधन के विशाल गोदाम को तबाह कर दिया है। ये गोदाम माइकोलैव इलाके में स्थित था। रूस ने कहा कि इस गोदाम के जरिए ही यूक्रेन की सेना को देश के दक्षिणी इलाके में तेल की सप्लाई की जा रही थी। इस बीच टर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस और यूक्रेन जटिल मुद्दों पर एक समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ विषयों पर सहमति भी बन गई है। टर्की के विदेश मंत्री ने आशा जताई है कि अगर दोनों में से किसी पक्ष ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो सीज फायर जल्द हो सकता है। टर्की मौजूदा युद्ध को समाप्त करने के प्रयास में मॉस्को और कीव को बातचीत की मेज पर लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। टर्की ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी भी अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने को तैयार नहीं है। एक सरकारी प्रवक्ता इब्राहिम कालिन ने कहा है कि राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने इस चल रहे युद्ध को समाप्त करने के प्रयास में टर्की में दोनों युद्धरत देशों के नेताओं की एक बैठक का प्रस्ताव रखा है। कालिन के हवाले से कहा गया, जेलेंस्की ऐसा करने के लिए तैयार हैं, इसके विपरीत पुतिन तैयार नहीं है। प्रस्ताव के अनुसार एर्दोगन की प्रस्तावित बैठक में मुख्य फोकस यूक्रेन और रूस के बीच संभावित समझौते पर होगा, जिसके बाद समझौते पर विस्तृत चर्चा जारी रहेगी। टर्की पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक आयोजित करने की उम्मीद कर रहा है, जिसके बाद वार्ता में और प्रगति की जा सकती है। कालिन ने आगे कहा कि न तो यूक्रेन और न ही विश्व समुदाय के क्रीमिया और डोनबास क्षेत्र पर रूस के कब्जे की मान्यता के लिए आसानी से सहमत होने की संभावना है, जिसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क भी शामिल है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक प्रमुख उल्लंघन है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने देश के उन 11 राजनीतिक दलों की गतिविधियों को निलंबित करने का आदेश दिया है जिनके संबंध रूस से हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।